ये यहाँ की एमएलए नाअहल है, नाकारा है, नाकामयाब रही है, लोग जिताकर भेजने के बावजूद। और ये एमएलए कनीज फातिमा वहाँ पर जाके उस एहतजाज को खत्म करने का काम कर रही है। क़यादत वाज बाबा क्या कर रहा है, नासिर हुसैन उस्ताद क्या कर रहा है, रहीम क्या कर रहा है, इलियास क्या कर रहा है। नहीं है, इलेक्शन होते हैं वहां पर कोरोना नहीं है, वो भी कर रहे हैं। ईदैन को छोड़ने के लिए कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तुम लाठी मारेंगे, तुम कारोबार बंद करेंगे, तुम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तरकीब दिलाने की बात हो रही है, क्या है कि एमएलए को तरकीब दिलाने की जरूरत है काम करने की। तरीके से यहाँ पर हुकूमत जिस बेरहमी से और जिस बगैर एहसास के मुसलमानों को पिछले रमज़ान के अंदर भी मार रही थी, जिस तरह से पिछले रमज़ान के अंदर भी आवाम के गाड़ियों को पकड़ करके तकरीबन 5,000 टू व्हीलर्स को सीज कर लिए थी। एनआरसी एनपीआर के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पर मुस्लिम क़यादत की कमी और खिलत है। यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं नज़र नहीं आया, मेरा नज़र आना नहीं आना ये अलग बात है। जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट किए कल, सबसे पहले नहीं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, कल इसका सिलसिला पहले जो शुरुआत हुई ये बस स्टैंड से शुरू हुआ। सबसे पहले 4 बजे बस स्टैंड से शुरू हुआ। बस स्टैंड के तमाम वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया और पहला फ़ोन मुझे आया। और मैंने जब मैं इंक्वायरी किया, जब मैंने बात की पुलिस ऑफिसर से, तो मुझे पुलिस ऑफिसर भी खुद परेशान था। साहब इस तरह से डायरेक्शन आया है, हम खुद परेशान हैं, हम क्या जवाब दें आपको, हमको समझ नहीं आ रहा, मगर हमको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और एक कौम को सोचना चाहिए। कौम जितने अपने आप को गयूर मुसलमान कहते हैं, दानिशमंद मुसलमान कहते हैं, उनको इस बात के ऊपर फिक्र करनी चाहिए कि हमारे मुसलमानों के ऊपर लाठी मार रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है, बदसलूकी से उनसे बात की जा सकती है, किया जा रहा है। क्या ये मुस्लिम क़यादत की कमी की वजह से? और मुझे लगता है कि बेशक ये मुस्लिम क़यादत की कमज़ोरी की वजह से आज मुसलमानों को पीटा जा रहा है। उलमाए कराम को भी गुज़िश्ता साल जो है हम देखें कि यहाँ पर कोरोना के मामले के अंदर पीटे हैं। अब वक्त की ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल किया जाए कि हमारी कौम जो इलेक्शन के अंदर बाहर आकर के इत्तेहाद का नारा बुलंद करने वाली है, जिम्मेदार कौम, ये ताजिर, ये उलमाए कराम आज जो जिता के लाए हैं उनसे सवाल पूछना है। आज सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम क़यादत वाज बाबा क्या कर रहा है, नासिर हुसैन उस्ताद क्या कर रहा है, रहीम क्या कर रहा है, इलियास क्या कर रहा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमने जिनको चुन के भेजा है, वो क्या कर रहे हैं। हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की तरफ से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कांग्रेस के कायदीन रोड पे उतर के एहतजाज कर रहे हैं और ये एमएलए कनीज फातिमा वहाँ पर जाके उस एहतजाज को खत्म करने का काम कर रही है। उसको वो भूल रही है कि यहाँ पर हुकूमत बीजेपी की है। अगर वो हल नहीं कर सकती, अगर उसके पास वो ताकत नहीं है तो वो एहतजाज करे, एहतजाज करने वालों का साथ दे, उनका मॉरल भी खड़े हो जाए। आज वैक्सीनेशन की कमी है, आज जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी है, ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, 25,000 50,000 में बिक रहा है। कौन जिम्मेदार है इसकी? क्या हम अब तक इंतजार करते रहे कि हमारे घर में कोई शहीद हो जाए इस बीमारी की तरफ से? कौम के अंदर गरीब शख्स मर रहा है, क्या कौम के अंदर, कौम के दानिशमंदों के अंदर, कौम के जो अपने आप को ईमान वाले, अपने आप को जो मिल्लत के इत्तेहाद का दावा करने वाले, इत्तेहाद हुआ है। इत्तेहाद आज होना चाहिए और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। आज हुकूमत ने जो जीत किया है उनको नींद से जगाने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। विपक्ष मैंने क्या किया मैं आपको 1000 बताता हूँ। गुज़िश्ता साल इसी रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर बस स्टैंड के सामने मैंने एहतजाज किया, जहाँ पर आवाम को पुलिस मार रही थी। और आपको मैं आज बता रहा हूँ, मैंने कभी जो है आवाम के बीच में जो है इस बात को नहीं लाया। आज बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद, उस इंसिडेंट के रमजान के 6 महीने के बाद मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया। ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि मेरे छोटे भाई जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तनवीर हुसैन उस्ताद के ऊपर भी एफआईआर दाखिल किया गया। ये आरएसएस वाले आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन मुसलमानों को जो एहतजाज कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। सीडब्ल्यूए के अंदर हमने लड़ाई लड़ी, कोरोना के अंदर हमने लड़ाई, उसका केस कब दर्ज होता है हमारे ऊपर? 6 महीने के बाद। आज क्या हम लोग सिर्फ लड़ाई के लिए है? क्या हम लोग रोड पे उतर के हम क्या वाज बाबा, असगर चुलबुल, नासिर हुसैन उस्ताद के लड़ाई लड़ने के लिए हमको क्या मजा आता है? सर क्या हम लोग क्या एंटरटेनमेंट के लिए, आपके फेसबुक के लाइव के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए पैदा हुए? नहीं हुए। आज जिम्मेदारी आपकी बनती है, सोशल मीडिया वालों की आपकी बनती है। आप हमसे सवाल जो पूछ रहे हैं, इसी हिम्मत के साथ आप सवाल
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कनिष्ठ फातिमा से पूछिए, अगर वो जवाब नहीं देती, अगर उनका बेटा ये बोलता है कि दही बड़े वालों के लिए 2 घंटे का टाइम दीजिए, क्या बात है? क्या एमएलए को हम दही बड़े के लिए, ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम दही बड़े के वालों के लिए तो सोचिए। इतना गैर मियारी बयान दे रही है, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? क्या आप लोग मोदी वहाँ पे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, यहाँ पे पूरा बिकाऊ सोशल मीडिया, क्या ये मामला है? तमाम देखने वालों से आप में से मैं पूछता हूँ, वहाँ पे गोदी मीडिया है, यहाँ पे तमाम सोशल मीडिया बिकाऊ सोशल मीडिया हो गई। हक का सवाल क्यों नहीं पूछते आप? एमएलए से क्यों सवाल पूछने, क्यों झिझक है आपको, क्यों डराता है आपको? हमसे सब सवाल पूछ रहे हो। नासिर, आपने क्या किया? आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं पहले वो गुलबर्गा आ जाए फिर बराबर पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए आज भी हमने एमएलए कनिष्ठ फातिमा को कॉल किया था, उसको कॉल फॉरवर्डिंग पे है, कोई रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है ना सोशल मीडिया में। जब सोशल एमएलए कनिष्ठ फातिमा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो उस रिस्पॉन्स को लेकर के गुलबर्गा के जिम्मेदारों तक पहुंचिए, आप ताजिरों तक पहुंचिए कि ये एमएलए इस तरह से काम कर रहे हैं, उनका बयान लीजिए, उनका रिएक्शन लीजिए। आप रिएक्शन उनका लीजिए जो इलेक्शन के अंदर आकर के उनके तायद के लिए इत्तेहाद के नारा बुलंद करके उनके लिए वोट देने का काम करते हैं, और 5 साल कौम को जूते खाने के लिए जो है लावारिस छोड़ता है। हम जैसे 4 लोग जाकर के एहतजाज करने के लिए, पुलिस के केसेस दर्ज करने के लिए पैदा हुए हैं हम। सर, आपका कहना है कि एमएलए का एहतसाब होना, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, पूछना चाहिए, और ये जिम्मेदारी जो ताजिर की है, जो जिन्होंने इनके लिए एडवोकेसी की थी, जिनके लिए इनको वकालत की थी, उनसे पूछना चाहिए। मीडिया की भी है, ताजिर की है, उलमा इकराम की है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो मीडिया की। हिंदुस्तान के अंदर उस प्रधानमंत्री को नाअहल बनाने में, नाकारा बनाने में, उसको जो है सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो गोदी मीडिया का है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ रही। यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर अगर मैडम कनिष्ठ फातिमा जाकर के सो रही है, बेंगलुरु के अंदर कोई इशू के अंदर वो आ नहीं रही है, हमारे बीच खड़ी नहीं हो रही है, लड़ नहीं रही है, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? तो आप मीडिया वाले हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार आप। और उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो गुलबर्गा शहर के अंदर जो अपने आप को मिल्लत के दर्द रखने वाले, इत्तेहाद के नाम पर इलेक्शन के अंदर ऐसे नायल क़यादत को जिताने वाले लोग, ये लोग जिम्मेदार हैं। उनको उनसे जवाब पूछिए आप। राब्ता मिल्लत नामी भी एक तंजीम हुआ करती थी। मैं वो देखिए, मैं किसी तंजीम के ताल्लुक से नहीं बता रहा, मैं इंडिविजुअल नाम मत लीजिए आप। ये तमाम तंजीमों से गलती हुई होंगी, गलती हुई होगी, इलेक्शन में हो सकता है गलती हो गई। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एमएलए कनिष्ठ फातिमा नाकाम है, उसके बारे में उनको जाइए घर से निकाल के काम कीजिए उनसे। क्यों काम नहीं लिया जा रहा है? क्यों काम नहीं लिया? पिछले बार भी कोरोना का जो पहला वेव जिसे कहते हैं, वहां पर भी वो गुलबर्गा में नहीं थी, और जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं कोरोना है, मैं घर में रहूंगी। भूल गए अब हम भूल गई है उस बात को भी। बाहर आने के लिए तैयार नहीं है मैडम एमएलए, और एमएलए के ताई में सब लोग खड़े हो जाइए। कब तक खड़े होंगे? कब तक खड़े होंगे? गरीब लोग परेशान है, जान जा रही है, गरीब की माँ की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, इंजेक्शन नहीं है, बेड्स नहीं है। इस हालात में भी जो है एमएलए जो है गुलबर्गा से गायब। बीजेपी से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद किससे होनी चाहिए? कम से कम कांग्रेस के एमएलए खड़े हो जाए, मुस्लिम एमएलए खड़े हो जाए। कुछ नहीं है यहाँ पर हुकूमत। वो बीजेपी वाले कहते हैं ना, राम का नाम लेना, राम भरोसे चल रही है, राम भरोसे बोलते हैं ना, राम 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 नहीं है। बीजेपी की जो हुकूमत है, एंटायर सिस्टम फेलियर हो चुका है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और सबसे ज्यादा जहां पर बीजेपी की हुकूमत स्टेट में भी है और केंद्र में भी है, मैं समझता हूँ सबसे ब्लंडर हो गया है। देखिए, साबिक में सभी चीज़ें लोगों ने आजमा चुके हैं, आजमा कर अब लोगों ने भी तय कर लिया है कि हम उनके हाल पे छोड़ देंगे। और बार बार जो है ना, कौन जिम्मेदार और ये क्या होगा, ये सब मैं समझता हूँ कि अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। इसको भूल करके एक नई शुरुआत गुलबर्गे में, नई तारीख बनाने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरफ से मैं कई दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी फेल है। पिछले के जो डिप्टी कमिश्नर थे शरद जी, वो बारहा एनजीओज़ के साथ मीटिंग करते थे, पॉलिटिकल लीडर के साथ मीटिंग करते थे, हर छोटे से छोटे इशू कर वो बुला करके बात करते थे। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर जब से गुलबर्गा आए हैं, उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोई कठिन नियम नहीं लागू किए हैं और कोई ऐसा काम वो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को इत्मीनान हो। सिर्फ वो एक गाइडलाइन इशू करते हैं, पेपर स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नहीं हो रहा है। साबिक में जो है ना, माइनॉरिटी हॉस्टल्स को
गवर्नमेंट स्कूल्स को, शादी खानों को जो है ना हायर किया गया था, कोविड के लिए लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम यहाँ पर कोविड को लेकर के सीरियसली नहीं हो रहा है। सर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से अभी नासिर उस्ताद ने कहा कि जो यहाँ के जो सो कॉल्ड उलमाए किराम हैं या फिर शुरफा है या फिर एलिट तबका है जिन्होंने मैडम कनीज फातिमा को जिताने में पेश किया था, अब क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनका मुहासबा करें? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनको चाहिए कि जो लोग भी सपोर्ट किए थे उनको जो है ना जाएं और जाकर पूछें और समझाएं और काम करने के लिए उनको बतलाएं किस तरीके से काम। अगर उन्हें करने नहीं आता तो हम सब रेडी हैं, मैं है, नासिर उस्ताद है, वाज बाबा है, रहीम मिर्ची है, हम लोग सर्विस देने के लिए तैयार हैं। अगर उनको काम करना नहीं आता या डिप्टी कमिश्नर को बात करने नहीं आता या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अथॉरिटीज़ को बात करने नहीं आता या एक्सपीरियंस गेन करने को नहीं आ रहा है, तो हमारा एक्सपीरियंस एज ए पूरा एक्स चेयरमैन जो मैंने पिछले 5 सालों में जो एक्सपीरियंस मैंने जो गेन किया है पिछली सियासी ज़िंदगी में 28 साल ज़िंदगी में, वो एक्सपीरियंस मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर किसको देंगे सर ये एक्सपीरियंस? जो भी मुझे पूछेगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या उलमाए कराम, जैसा आपने सवाल किया कि वो काम करने की तरकीब दिलाने की बात हो रही है, क्या है कि मेले को तरकीब दिलाने की जरूरत है काम करने की बात करो, मैं तरकीब की बात है, महासभा अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात तो आप जिस तरीके से करें तो वो लोग जाके पूछें, तो उनका काम है कि आज जो जितना भी यहाँ पर देखिए जितना भी लोग परेशान हैं और जितने भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, हर एक चीज़ की जिम्मेदार यहाँ के लोकल एमएलए हैं। बयान का अब छोड़िए, बयान तो हर कोई दे रहा है। असेंबली में बात करने की जरूरत थी, असेंबली में बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नर के पास क्या उन्होंने चिट्ठी लिखी, किसी एमएलए वहाँ नहीं दिए, पेपर में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बयान। ये काम हमको जो चुनकर नहीं लाए हैं, हम सोशल वर्कर जो हम लोग हैं उनका काम है सोशल मीडिया जो उसके साथ जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँच। इनको तो राइट दी है, जनता ने राइट दिया है, चुनकर बजाया है बात करने के लिए, गवर्नर के पास मीटिंग में भेजने के लिए क्या है, असेंबली में क्या है, चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं, होम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, वो लोग आकर सब सारी चीज़ें होते हैं, आके एक बैठ देते हैं, बयान देते हैं। ये सब चलने वाला नहीं है, अब जनता जाग चुकी है। सर ग्राउंड पर एमएलए नहीं है, इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड की तो मैं बात कर रहा हूँ कि ज़मीनी सतह पर पिछले 1.5 साल से बहुत लोग परेशान हैं। ज़मीनी सतह पर आकर के काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। गुज़िश्ता रमज़ान में चले गया, गुज़िश्ता साल में लॉकडाउन से लोग पीड़ित हैं, इस साल भी वही स्थिति बरकरार है। तो ऐसे में उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें देखते हुए वो उन्होंने आँख बुझकर अपने घरों में बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल जो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो एटीट्यूड इख्तियार किया वो कंडेमेनेबल है। आप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पिछले 1 साल से ना ये छोटे व्यापारियों को ना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हेल्प कर रही है, और वो बिजनेस करना चाहते हैं तो ना बिजनेस करने दे रही है, ना लॉकडाउन कह रही है, ना पार्शियल लॉकडाउन कह रही है, ना 144 सेक्शन कह रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। अचानक आकर ऑल ऑफ सडन आकर पूरे कारोबार बंद करा देना ये कंडेमेनेबल है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, यही पब्लिक से कोऑपरेशन की उम्मीद रखना, तुम लाठी मारेंगे, तुम कारोबार बंद करेंगे, तुम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, फिर कोऑपरेशन की उम्मीद रखेंगे। कैसे कोऑपरेट किया जाए आप बताइए। पिछले 1 साल से गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमसे जो बात कह रहा है हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है 4 महीने 3 महीने कोरोना नहीं था, हमने मान लिया कोरोना नहीं है। इलेक्शन होते हैं वहां पर कोरोना नहीं है, वो भी कर रहे हैं। ईदेन को छोड़ने के लिए कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बस आप लोगों का ये सवाल ये पैदा होता है, आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऑक्सीजन इंतजाम नहीं कर सकते, आप रेमडेसिविर का एक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ जनता से करना पड़ेगा, सब कुछ अवाम को करना पड़ेगा। ये कितनी पॉसिबिलिटीज है और इसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है। ऐसी गवर्नमेंट पर धिक्कारा है, ऐसी गवर्नमेंट को चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए। ये गवर्नमेंट पूरी मुकम्मल तरीके से नाकामयाब है और ऐसी गवर्नमेंट को अवाम देख रही है। आने वाले दिनों में इनका जनाजा हुकूमत जनता निकालेंगी। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि अभी भी ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन लाइक इमरजेंसी है, तो हमें कोऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा है। हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे।
फिर से कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑपरेट करेंगे। मगर ये 13 दिन तुमने कैसा भी कर लगा दिया, उसे क्या कहा जाए नहीं मालूम। उसे कर्फ्यू कहा जाए, 144 सेक्शन कहा जाए, लॉकडाउन कहा जाए, पार्शल लॉकडाउन का नहीं मालूम। मगर इतना तो मालूम हो रहा है, एसेंशियल कम्युनिटीज छोड़कर दूसरे पूरे एस्टैब्लिशमेंट बंद रहेंगे। कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, कोऑपरेट कर रहे हैं। अब 13 डेज 14 डेज का टाइम दे रहे हैं ना, फिर से हम आपको टाइम दे रहे हैं। हम ये पूरे चीज को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ 3 चीजों को कोऑपरेट कीजिए, वो है ऑक्सीजन, दूसरा मेडिसिन, तीसरा बेड्स विथ वेंटिलेशन। ये 3 काम कीजिए। देखिए, लोकल एमएलए तो जब से जिता है, जब से गायबीच हैं, उनका कोई अता पता है नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने मिसिंग है, उनको मिसिंग के लिए डालना है, क्योंकि आज हालात ऐसे बने हुए हैं। आपको जिता कर भेजे हैं, आपकी औलाद बयान देती है, तो सबसे बड़ा फेलियर यही है कि मैडम कुछ कर नहीं पा रहे, लिहाजा वो इस्तीफा देना ज़रूरी है। इसलिए क्या जो इस्तीफा देंगे जब भी आने वाले लोग काम करेंगे, जैसे असगर चुलबुल, वाज बाबा, नासिर हुसैन उस्ताद, तमाम लोग कब काम करेंगे? ये यहाँ की एमएलए नाअहल है, नाकारा है, नाकामयाब रही है। लोग जिताकर भेजने के बावजूद, इतने अंतर से जिताकर भेजने के बावजूद भी उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं कहा, कौम के लिए कुछ नहीं करा। सर, लास्ट टाइम पे आप भी भारी वकालत कर रहे थे उनके लिए, मैं खुद उनके लिए काम किया, इसीलिए काम किया। वक्त जब वैसा था कि इत्तेहाद कायम रखना था, मैं इसलिए तो आज अवाम से माफी चाहता हूँ कि हम एक नाअहल लेडी को जिता है, नाकारा लेडी को जिता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? मुस्लिम चौक पर देखिए, कल जैसे मुझको मालूम पड़ा यहाँ के हमारे ताजिर लोग मेरे से जैसे ही राब्ता कायम करे, मैं तुरंत यहाँ वापिस आके यहाँ के पूरे लोगों के शटर उठाकर इनके कारोबार स्टार्ट किया। आपने विधायक को यहाँ क्यों नहीं बुलाया सर? विधायक, मैं तो बोला मिसिंग है विधायक, आप फिर उसको विधायक को ला रहे बीच में। विधायक तो चले गए, विधायक है ही नहीं गुलबर्गा के अंदर। जैसे ही कोरोना आता गायब हो जाते हैं, वो कोरोना फिर खलास होते फिर आ जाते हैं गुलबर्गा में।